बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के साथ आज 6 हफ्तों बाद इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम की अहम मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं होने दी गई। तो आप ये कह सकते हैं कि डील की झूठी खबरों का ड्रॉप सीन हो गया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। देखें, इस वक्त आसाब की नई जंग का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत पहले से ज़्यादा खौफज़दा है। हुकूमत के खौफ की वजूहत ये हैं कि एक तो गुंडा, बदमाश, घटिया, मकरू, नीच, गलीज़, खबीस इंसान जो है वो अब आपको पता है कि ओहदे पर नहीं रहा। वो घटिया और नीच इंसान जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद किया है, चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है, जिस घटिया इंसान ने जिसने पाकिस्तान के आइन को तबाह किया, बर्बाद किया, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी और पाकिस्तान को कम अज़ कम 40 से 45 साल लगेंगे 2-2.5 साल पुरानी चीज़ों पर वापस जाने में। जितना इन 2 साल में पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हुआ है, जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, मतलब खौफ आता है देख कर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप ये देखें कि इस वक्त आप देख लें कि हुकूमत का फोकस किन चीज़ों पर है। आईनी तरमीम, काजी को बिठाने के लिए कोशिशें, इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। इस वक्त 10 करोड़ लोग स्मोक से मुतासिर हैं। इस वक्त 10 करोड़ लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ है। लाहौर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा। लाहौर में आप स्मोक की सूरत हाल देख लें, आप क्लाइमेट चेंज देख लें। आप इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कैद साली और खुश साली की तरफ जा रहा है। लेकिन आपने हुकूमत की कभी तरजीहात देखी हैं कि नहीं? तरजीहात क्या हैं आप देखें। सबसे मेन चीज क्या है? इंसान किस चीज पे जिंदा है? सांस। सांस क्या हमारी आबो हवा ऐसी है कि यहां पे आप सांस ले सकें? जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, जो माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी, माहौलियाती दहशतगर्दी की सूरत हाल है, कोई आपको नजर आता है हुकूमत का कोई फोकस? कोई आपने इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के उन 5-6 मुल्कों में से है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हैं क्लाइमेट चेंज से। इस वक्त लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मुझे बताएं, क्या इसके लिए रात को कोई इजलास नहीं होने चाहिए थे? रात को पूरी पार्लियामेंट को नहीं बैठ जाना चाहिए था? कोई इमरजेंसी नाफिज नहीं करनी चाहिए थी? कोई जंगी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी कि भाई करोड़ों लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं? और दुनिया भर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे आमिर मतीन साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं चैनल 92 के ऊपर, और कोई इस पे बात नहीं कर रहा। आमिर मतीन साहब को क्रेडिट जाता है कि वो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं। हालांकि टीवी चैनल पे रेटिंग नहीं आती, लेकिन वो इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर और स्मोक के ऊपर। अब आप बताएं कि इमरान खान का मेन फोकस जो है वो दरख्त लगाने पर था, शजरकारी पर था और क्लाइमेट चेंज के मुकाबले पे था। कभी आपने इनकी जबान से सुनी है ऐसी कोई चीज? इनका फोकस करप्शन, लूटमार, मफाद, जात, ये इनके फोकस हैं। यानी देखें, आप नंबर 1 आप सांस लेते हैं, सांस इस वक्त जो आप ले रहे हैं वो आप देख लें कि आप जिस भी शहर में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वहां पे माहौलियाती आलूदगी और उसकी क्वालिटी हवा की क्या है। दूसरा, आप पानी पीते हैं, ये इस पे एक रिसर्च, बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इस पे किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इस स्टेप बाय स्टेप इन चीजों के ऊपर कि पीने का पानी जो है वो कितना आलूदा है पाकिस्तान के अंदर और पानी कितनी तेजी से कम हो रहा है। जेर जमीन पानी कितनी तेजी से कम हो रहा है। हमारे किसानों को पानी नहीं मिल रहा, पीने के लिए लोगों को नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो भी आलूदा है। और कराची के अंदर लोग जो वहां पे पानी मुयसर है वो फुजला मिला पानी है। इस पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतों के अंदर रिपोर्ट जमा कराई गई हैं। ना सांस लेने के लिए हवा साफ है, ना पीने के लिए पानी साफ है। अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो अस्पतालों की हालत जार आपके सामने है। बीमारियों के लिए जो मेडिसिन है उसकी कीमतें आपके सामने हैं। अस्पतालों की हालत जार आपके सामने है। हेल्थ कार्ड इन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि इमरान खान का प्रोजेक्ट था और लोग झोलियां उठा उठा के इमरान खान को दुआएं देते थे, लेकिन जब से इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया लोग झोलियां उठा उठा के इनको बददुआएं दे रहे हैं। सांस लेने के लिए आपके पास हवा साफ नहीं है, पीने का आपके पास पानी नहीं है, इलाज के लिए आपके पास अस्पताल नाकाफी हैं, एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, मेडिसिन मिल नहीं रही, इलाज महंगा है। फिर उसके बाद आ जाए तालीमी इदारों की सूरत हाल आपके सामने है, स्कूलों की, यूनिवर्सिटीज की सूरत हाल आपके सामने है। फिर रोजगार आपको चाहिए, आपको जिंदगी गुजारने के लिए रोजगार चाहिए। इंडस्ट्रियां बंद, फैक्ट्रियां बंद, मिलें बंद, सरकारी मुलाजमीन के लिए मुश्किल सूरत हाल। अच्छा, ये सारी चीजें तो ये कर क्या रहे हैं भाई? इनका फोकस क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में 2 आई थिंक मुल्क हैं जिनके अंदर पोलियो रह गया, बाकी पूरी दुनिया पोलियो से जो है वो क्लियर हो गई है। एक पाकिस्तान है, एक कोई और है, और पाकिस्तान में 43 केसेस जो है, 44 केसेस आ चुके हैं। कोई बात नहीं करता इसके ऊपर, पोलियो के ऊपर। ठीक है, फिर आप अगर ये डॉक्टर्स ये बात समझेंगे कि अगर आप दुनिया भर की 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, 10 बड़ी बीमारियां, मिसाल दे रहा हूं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, 10 बड़ी बीमारियां जो है ना, अगर आप उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर आप उसमें पाकिस्तान को देखें,
पाकिस्तान हर बीमारी में दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में है। कोई फोकस आपने देखा है इन चीजों के ऊपर? आप बताएं कि हमारे मुल्क में 2,63,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कभी आपने इस चीज के ऊपर फोकस देखा है? इन लोगों को नींद कैसे आती होगी? लेकिन इनको नींद आती होगी। इसलिए इनको नींद आती होगी क्यों? इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, सब कुछ इनका बाहर है। इनका सब कुछ बाहर है। इन्होंने यहां से टिकट कटाना है, पाकिस्तान से चले जाना है। अब देखें ना, मियां नवाज शरीफ चला गया हुआ है। मियां नवाज शरीफ को अंदाजा है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, इसलिए वो पाकिस्तान से भाग गया। काजी रिटायर हुआ है, 12 बजे उसकी टाइम खत्म हुआ है, 3 बजे वो पाकिस्तान से फरार हो गया। देखें, कल साद रसूल साहब ये बात कह रहे थे। कल मेरी क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं और वो शहर इक़्तिदार प्रोग्राम कर रहे हैं इकट्ठे, तो कल उनके पास में बैठे थे, तो उन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए कि पाकिस्तान में जो भी चीफ जस्टिस रहेगा, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, हाई कोर्ट का जज रहेगा, जो भी आर्मी चीफ रहेगा, जो भी लेफ्टिनेंट जनरल रहेगा, जो भी हुक्मरान रहेगा, जो भी वजीर रहेगा, जो भी 21-22 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट होगा, इन सब के ऊपर पाबंदी हो कि ये रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक पाकिस्तान में रहेंगे। पाबंदी हो कि 5 साल के लिए ये पाकिस्तान में रहेंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जितने भी अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी इदारे में हैं, उनके ऊपर मस्ट होना चाहिए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, उनका इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। ये कर दें तो फिर आप देखें कच्चे के डाकू क्या कर रहे हैं। फिर आप देखें कि आपकी इज्जत, जान, माल, इसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। जो हमारा रियासत के साथ मुआहदा है कि हम आपको टैक्स देंगे, आप बदले में हमें सेहत, तालीम, रोजगार और सिक्योरिटी, इन चीजों के ऊपर। मुझे बताएं, जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है स्ट्रीट क्राइम, कराची में सिर्फ अब तक 2024 में कोई जो रिपोर्ट हुआ है वो 105 या 6 लोग जो है नौजवान, जिनमें से कई ऐसे थे जो कोई 5 बहनों का इकलौता भाई था, कोई 8 बहनों का इकलौता भाई था, कोई माँ बाप का इकलौता बेटा था, कोई मतलब घर का वाहिद कफील था। इस तरह से अब तक 105 या 106 लोग जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम में उनकी जानें चली गई हुई हैं। और बिलावल की तरजीहात देख लें, वो क्रेडिट लेता फिर रहा है कि मेरी माँ का ख्वाब था ये आईनी बेंच और आईनी अदालत, हालांकि पता ही है कि किसकी माँ या किसके बाप का ये आइडिया था, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। तो ये इस वक्त एज ए पाकिस्तानी बड़ा कंसर्न होना चाहिए, और है, लोगों को तशवीश है। लोगों से, ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात होती है, उनका दिल खून के आंसू रोता है। कहते हैं कि हम दुनिया में जहां जहां हैं, जिन मुल्कों में, उनको हम देखते हैं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हमारा मुल्क हर आने वाले दिन के साथ नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है। पूरी दुनिया में करप्शन, लूटमार के ऊपर कवानीन सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में करप्शन और लूटमार को और आसान बनाया जा रहा है। एनआरओ दिए जा रहे हैं, चोरों, डाकू, लुटेरों को कहा जा रहा है कि खुला खाता है। आपको मैं बताऊं कि ये जो अभी आईनी तरमीम हुई है, इसके लिए हुकूमती लोगों ने जो वोट दिया है, उसके बदले हुकूमती लोगों को जो नवाजा गया है, किसी की कोई हाउस सोसाइटी को एनओसी दिया गया है, किसी के कब्जों के ऊपर स्टे दिलवाए गए हैं, किसी के टैक्स चोरी के ऊपर अदालतों से उसको स्टे दिलवाए गए हैं, किसी की मर्जी का डीपीओ लगाया गया है, किसी की मर्जी का डीसी लगाया गया है, किसी ने कोई और ब्यूरोक्रेट लगवा लिया, किसी ने कोई भर्तियां करवा ली हैं। ये हालात और सूरत हाल हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हालात ये थे कि नून लीग के उम्मीदवार जब कंपेन कर रहे थे, वो जहां जा रहे थे, मैं कई ऐसी चीजों का मैं गवाह हूं जो मुझे उन्होंने बताया कि हमारे गांव आए, हमें उन्होंने कहा जी आप वोट दें। उन्होंने कहा जी हम वोट तो नहीं देंगे, आपने ये सड़क नहीं बनवाई। उन्होंने कहा जी हम परसों आपके पास आएंगे, अगर सड़क का काम शुरू ना हुआ तो आप हमें वोट ना दीजिएगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पे जो है वो काम शुरू हो गया। पाया तकमील तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा। अच्छा गए, उसने कहा जी मेरे बेटे का ट्रांसफर, अभी फोन, रात को दफातर खुलवाए गए और ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई गई, रात को दफ्तर खुलवा के भर्तियां करवाई गई, 2 नंबर लोगों को भर्ती किया गया, ये सारा कुछ किया गया। ये सारी 2 नंबरी हुई हमारे मुल्क के साथ। हमारे मतलब कैसे इन लोगों को ये ऐसे तो कोई घर नहीं चल सकता जैसे 25 करोड़ के मुल्क के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन देखें, कितने डॉक्टर चले गए, कितने इंजीनियर चले गए, कितने हमारे स्किल्ड लोग चले गए। एक नौजवान मुझे मिला जो एक यहां पे सोलर कंपनी में जॉब कर रहा था, बड़ा कॉम्पिटेंट, उसको ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिया और उसके पता नहीं, मैं ख्याल 2-2.5 लाख रुपए लगा, बाकी सब कुछ ऑस्ट्रेलिया ने उसको स्पॉन्सर किया। आप यहां से, हमारे एक दोस्त हैं, उनके भाई और उनकी भाभी जो बहुत जबरदस्त लेक्चरर थे, बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाले थे, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, दोनों मियां बीवी, और वो अमेरिका चले गए। अब वो कहते हैं हमने कभी वापस नहीं आना। आपके पास यूनिवर्सिटियों में अच्छे टीचर नहीं रहे, आपके पास अच्छे पढ़ाने वाले नहीं रहे, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स की कमी होती चली जा रही है। एक डॉक्टर को मैं जानता हूं, वो लावा से हैं, ये तलागंग वाली साइड से, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में थे। इतना जबरदस्त डॉक्टर, इतना कॉम्पिटेंट, इतना खुदातर इंसान,
मुझे उसे इतनी अकीदत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतना उसके लिए एहतराम था, जितना वो ज़बरदस्त डॉक्टर था, और वो चला गया वो सऊदी अरब कि मैंने नहीं आना पाकिस्तान में। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।